नमस्कार। डायरेक्ट पावर एग्जाम रोज चैनल में मैं आकांक्षा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो पहले शब्द पढ़े थे, शब्दों के हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, शब्द और शब्द के भेद, यानी रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं हमारे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द कौन से होते हैं हमारे? जिन शब्दों के अर्थ पूरा समझ सके वो हमारे सार्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं हमारे? सार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ को पूरा समझा जा सके वे हम सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जिन शब्दों का उचित अर्थ हो वे सब कौन से सार्थक शब्द है। जैसे कि कौन कौन से हमारे, जैसे हमने कुछ भी कह दिया, जैसे गाय, पुस्तक, दरवाजा, ये क्या हमारे सार्थक शब्द है, क्योंकि हमें पता पड़ रहा है इस शब्द से गाय का बोध हो रहा है, इससे पुस्तक का और इससे दरवाजे का। तो ये हमारे क्या है? सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं। जो है सार्थक शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक आर्थी, नंबर दो अनेकार्थी, नंबर तीन आता है हमारा जो है समानार्थी या पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, और चौथे पे आता है हमारा विपरीत या विलोम शब्द। विपरीत या विलोम शब्द, एकार्थक या एकार्थी। एकार्थक या एकार्थी कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे मेज, कुर्सी आदि। एकार्थी कौन से शब्द होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक वस्तु के ही लिए या एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। बात एक ही है। और नंबर दो है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द हमारे ये वे शब्द होते हैं
ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थ के लिए, भिन्न भिन्न अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे कनक, एक कनक हमारा सोना होता है और एक होता है धतूरा। तो हमारा जो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, और अनेकार्थी जैसे मेज, कुर्सी या कोई भी वस्तु। और अनेकार्थी वो होते हैं जिनका अर्थ भिन्न भिन्न, जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों के लिए किया जाता है। जैसे कि कनक है, सोना, धतूरा। ऐसे ही हम कोई भी और भी एक और वर्ड ले, हार, हार हो गया हमारा गले का हार, हार या पराजय। नंबर 3 है हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे भानु, भास्कर, दिवाकर, सूर्य, ये सब क्या है? सूर्य को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि जलज, पंकज, कमल, सब कमल को इंडिकेट कर रहे हैं। चौथा हमारा विलोम या विपरीत शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से विरोध प्रकट करते हैं, जो परस्पर विरोध प्रकट करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जो शब्द परस्पर, जो शब्द परस्पर विपरीत या विरोध प्रकट करते हैं, विपरीत हो या विरोध प्रकट करते हो, विपरीत शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहलाते हैं। सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं एक दूसरे का उल्टा। जैसे कि दिन रात, आज कल, अच्छा बुरा। अभी हमने जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे, जिसमें सार्थक और निरर्थक थे, और सार्थक शब्द के 4 भेद पढ़े। इसके बाद हमारा आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द कौन होते हैं? ये वे शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जिनका
कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हमारा आप जैसे कल लिख लो, बंडा, वाय। अब ये यूज कहाँ होंगे? निरर्थक शब्द को हम जो है कभी कभी नॉर्मल भाषा में सार्थक शब्द के साथ यूज कर लेते हैं। जैसे कभी हमने क्या कह दिया, चाय वाय, जल्दी में बोल दिया हाँ भाई चाय वाय ले आओ। जैसे रोटी बोटी, रोटी बोटी। जैसे डंडा, वंडा। भाई चाय तो समझ में आता है, वाय क्या है। ये सब जो है हम भाषा के अनुरूप उन्हें निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्दों के साथ यूज कर लेते हैं। इसी के साथ जो आज हमारा तीसरा टॉपिक शब्द भेद का खत्म होता है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है चैनल को आगे शेयर भी करें। और इसका जो 4th पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।